आइए तो आज राष्ट्रीय लोजपा के प्रधान कार्यालय आरा में हैं और इसमें इनसे थोड़ा सा जानेंगे। जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह जी हैं और चुनाव जो है काफ़ी गहमा गहमी के बीच जो है तरारी विधानसभा, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में चुनाव समाप्त हो गया है और इसके बाद सभी प्रत्याशियों के भाग्य का जो है फैसला अब काउंटिंग के दिन होगा कि उस दिन कौन प्रत्याशी बाजी मारेगा या फिर कौन हारेगा कौन जीतेगा। उसके बीच थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रत्याशी को कितनी वोट मिली है, कौन सा प्रत्याशी जीतेगा। हालांकि जो है राष्ट्रीय लोजपा जो है वो एनडीए के समर्थन में है। इसके बाद राजेश्वर सिंह से हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके चैनल को भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। क्या लगता है तरारी में काफ़ी गहमा गहमी के बीच चुनाव हुआ, छिटपुट घटनाओं को छोड़कर जो है शांतिपूर्ण चुनाव रहा। क्या लगता है आपको कौन पार्टी बाजी मारेगी? तरारी में बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हुआ और पिछले 9 साल में जो तरारी का विकास नहीं हुआ, इसको देखते हुए तरारी के मतदाताओं ने एनडीए घटक दल के भाजपा प्रत्याशी विशाल प्रशांत को अधिक से अधिक मात्रा में तरारी के जनता ने मतदान किया है और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि विशाल प्रशांत भारी बहुमत से तरारी विधानसभा से विजयी होंगे। आपको लगता है कि राजू यादव जी के प्रचार के लिए जिस तरह से दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी यादव, अरुण यादव भी बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं वो कैंप कर रहे थे किसको जिताने के लिए? राजू यादव को जिताने के लिए। तो आपको क्या लगता है लड़ाई जो है टक्कर की होगी या फिर बिना टक्कर की होगी? इन लड़ाई में तो लड़ाई है, लड़ाई को कैसे कहिएगा कि लड़ाई नहीं, लड़ाई तो टक्कर का रहेगा ही। और ये तो ईवीएम में बंद है और ये 23 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अगर राजू यादव के तरफ से तेजस्वी यादव वगैरह वगैरह नेता लोग क्षेत्र में आए तो एनडीए के प्रत्याशी विशाल प्रशांत की ओर से भी बिहार के लगभग मंत्री आ गए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी आए और नीतीश कुमार भी आए थे। चर्चा में रहने वाले युवाओं के दिलों का धड़कन लोग कहते हैं चिराग पासवान, वो भी आए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए। कोई बाकी नहीं रहा। दोनों तरफ से अपना उम्मीदवार को प्रचार किया गया। भारी मतों से विजयी बनाने के लिए लोगों से अपील किया गया, आग्रह किया गया। सभी लोग रात दिन करके लगे रहे और इस बीच में चुनाव संपन्न हुआ। आशा थी कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। और मैं पुनः एक बार कहता हूं कि तरारी में जो सुनील पांडे ने अपने विधायक काल में विकास जो किया था, कोई गांव ऐसा नहीं था जहां नली गली और रोड का व्यवस्था उन्होंने नहीं किया था। लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों का पिछले 9 साल में मरम्मती भी नहीं हो सका। तरारी से इंग्लिश पुल नहर रोड जो है उनके द्वारा बनाया गया था, उस पर खराटे से गाड़ियां चलती थी। आज उस पर लोग पैदल नहीं चलते हैं, साइकिल नहीं जाता है, मोटरसाइकिल नहीं जाता है। यही हाल है आपको नोनाडीह से पनमारी गांव जाने का रास्ता का। बिल्कुल मतलब विकास जो है नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। इसलिए जनता जो है वो जात पात से ऊपर उठ करके, पार्टी की भावना से भी ऊपर उठकर और विकास नहीं होने से अकबका कर, दुखित होकर और विशाल प्रशांत को अपना वोट। जनता जो है विकास नहीं होने पर भी बदलाव करती है, विकास होने के बाद भी बदलाव हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? विकास होने के बाद भी बदलाव होता है। अब जनप्रतिनिधि का जनता से लगाव नहीं होता है, जनता की कुछ समस्याएं बाकी रह जाती है या लंबे समय तक कोई बने रहता है सत्ता में, तो जनता को लगता है कि बदलाव करने पर एक बेहतर विकास होगा, बेहतर व्यवस्था हो जाएगी यहाँ का। इसलिए परिवर्तन तो संसार का नियम है, परिवर्तन होता है। तरारी में कुछ लोग कह रहे हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया है, इसलिए जो है बैकवर्ड का टोटल वोट जो है वो राजू यादव को गया है और फॉरवर्ड का वोट जो है वो सुनील पांडे जी के बेटे को गया है। नहीं, कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं हुआ है। स्पष्ट मैं कहता हूँ कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं हुआ है। अब एनडीए गठबंधन का जो वोट था विशाल प्रशांत को मिला है
और महागठबंधन का वोट महागठबंधन के लोगों को मिला है, लेकिन महागठबंधन के वोटों में टूट हुआ है। और वह टूट इसलिए हुआ है कि तरारी में पिछले 9 साल में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं। इससे वहाँ की जनता क्षुब्ध होकर और विशाल प्रशांत को मतदान किया है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों तरफ से दो बाहुबली लगे हुए थे, एक तरफ से अरुण यादव लगे हुए थे और एक तरफ से सुनील पांडे जी लगे हुए थे। इस बीच जो है जनता का मूड कहीं किसी और प्रत्याशी की ओर चला गया हो, किरण सिंह की तरफ चला गया हो, जनसुराज को कोई वोट कहीं तो नहीं ना, इसमें घात हो सकता है। मैं सुनील पांडे जी को बाहुबली तो नहीं कह सकता। वे क्षेत्र के प्रिय नेता हैं और अभी तक उन पर कोई सजाए और या कोई भी मुकदमा में ऐसा उन पर नहीं हुआ है, कोर्ट से सजा याफ्ता नहीं है। और बाहुबली वाला चीज़ तो उनमें नहीं दिखाई देता है। हम लोग तो पार्टी में बहुत दिन तक साथ रहे हैं और हमारे घर के बगल के रहने वाले हैं। रही जहाँ तक बात अरुण जी का, तो मैं क्षेत्र में प्रचार में था और मैं अरुण जी को क्षेत्र में कभी देखा नहीं। हो सकता है वो कहीं दूसरे क्षेत्र में प्रचार करते हों, गठबंधन धर्म का पालन करना है, उनको प्रचार करना चाहिए, वो प्रचार कहीं कर रहे हों, लेकिन हमको कहीं नहीं मिले थे। तो अब कितने वोटों से, क्या लगता है कितने वोटों से चुनाव जो है कौन प्रत्याशी जीतेगा? ये तो 23 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। अभी उसको कैसे हम कह सकते हैं कि कितने वोटों से जीतेंगे लोग, लेकिन जितना ही मत से जीतेंगे, विशाल प्रशांत निश्चित तौर पर विजयी बनेंगे। कहीं राजपूत का वोट जो है किरण सिंह को तो नहीं मिला है? राजपूत का कोई वोट किरण सिंह को नहीं मिला है। सब लोग जानते थे कि यहाँ सीधा लड़ाई है। इस बीच में लड़ाई को रोचक बनाने के लिए जन स्वराज के लोग लगे हुए थे। जन स्वराज के उम्मीदवार किरण देवी को सभी जातों का कुछ कुछ वोट मिलते नजर आया था। वो 5 से 10 हज़ार के लगभग। मेरा कहा जा रहा है कि मुस्लिमों का वोट जो है वो प्रशांत किशोर के प्रत्याशी किरण सिंह की तरफ चला गया है। सुनने में आया था कि प्रशांत किशोर को कुछ मुस्लिम का वोट मिल गया, कुछ यादव का वोट मिल गया, कुछ दलित समुदाय का भी वोट उनको मिला। तो मतलब लड़ाई दिलचस्प, त्रिकोणीय लड़ाई तो नहीं हो सकती है ना? त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है। लड़ाई को दिलचस्प बनाने में लगे थे। 5 से 10 हज़ार वोट उनको आ सकता है मेरे समझ से। अगर 5 से 10 हज़ार वोट अगर किरण सिंह को मिल गया हो, जिसमें फॉरवर्ड का वोट हो, मुस्लिम का वोट हो सकता है इसमें प्रत्याशी जो है कहीं गठबंधन का, महागठबंधन का ना जीत जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए कि वोट तो डैमेज किया विशाल प्रशांत का। नहीं, किरण देवी ने विशाल प्रशांत का वोट कम लिया है, महागठबंधन का वोट ज़्यादा लिया है। महागठबंधन का वोट इसलिए उसका प्रभाव एनडीए प्रत्याशी पर कहीं पड़ते दिखाई नहीं देता। क्या कहेंगे, आपके पार्टी, आपके एनडीए गठबंधन के लोग बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं? अब ये योगी जी बोले हैं और योगी जी क्या सोचकर अपना दिए हैं वक्तव्य कि बटोगे तो कटोगे। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान सनातनी है और लोगों को सनातनी रहना चाहिए, लोगों को एकजुट रहना चाहिए। एकजुट नहीं रहने से देश कमज़ोर होगा, इसलिए वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय लोजपा के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह जी को। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।